जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, स्वर्गलोक की अप्सराओं और पृथ्वीलोक के राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों की कई कहानियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं। ये कहानियाँ प्रेम, ईर्ष्या, छल और असुरक्षा के आसपास घूमती रहती हैं। आज जानते हैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के बारे में, जो है स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी और पुररवा की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुररवा उत्पन्न हुए, जो बड़े बुद्धिमान और वीर तथा रूपवान थे। एक बार नारद मुनि पुररवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज के सम्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहीं मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए लालायित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुररवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुररवा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने दो शर्तें रखी। पुररवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उनके दो भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कर दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएंगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गई। इसके बाद उर्वशी और पुररवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे दो भेड़ें भी आई, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थी। विवाह के समय पुररवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए दोनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुररवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुररवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आए। देवराज की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुररवा के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से ले लिया और चले गए। पुररवा भेड़ों की सुरक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे, तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुररवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुररवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया महाराज पुररवा और उर्वशी की प्रेम कहानी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।
जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।